हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एसके बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं सादिया खुशा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे, चाहे वो पॉटेड प्लांट हों, इंसेक्ट हों, बर्ड्स हों या फिर आपके पेट्स। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, जैसे बैक्टीरिया, पर वो भी हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन एरिया बढ़ा दें, जैसे कि किसी डेंस फॉरेस्ट में चले जाएं, तो इनका रेंज और नंबर और भी बढ़ जाएगा। अलग अलग तरह के प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट, फंजी, हर एक अलग स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज अब तक डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। ये वैरायटी ही कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। हम अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को लोकल नेम से जानते हैं, जैसे शेर, बाघ या फिर बिल्ली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं। इस वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के बारे में बात करूं, तो हो सकता है कि सबको उसका एग्जैक्ट मतलब समझ ना आए, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज डिफरेंसेस। इसलिए वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि हमें एक स्टैंडर्ड नेमिंग सिस्टम चाहिए, जिससे एक ही ऑर्गेनिज्म को दुनिया भर में एक ही नाम से जाना जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। लेकिन साइंटिफिक नेम देना तभी पॉसिबल है जब उस ऑर्गेनिज्म का सही डिस्क्रिप्शन हो और उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली की गई हो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानना और उसको एक पर्टिकुलर नेम के साथ जोड़ना। जैसे आपने एक एनिमल देखा, उसके फीचर्स नोट किए, छोटी साइज, फर, विस्कर, पॉइंटेड ईयर्स, लॉन्ग टेल, शार्प क्लोव्स, म्याऊ करती है। कंपेयर किया, कौन से जानवर में ये फीचर्स होते हैं, आइडेंटिफाई किया, ये तो एक डोमेस्टिक कैट है। साइंटिस्ट ये काम करते हैं ऑर्गेनिज्म को ऑलरेडी नोन कैटेगरीज टेक्सा के साथ कंपेयर करके। दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं कि उनको एक साथ स्टडी करना आसान नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रोसेस बनाया, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को उनके विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे हम इजली आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्लांट और एनिमल अलग अलग हैं, इसी तरह हम डॉग, कैट, इंसेक्ट को अलग ग्रुप में पहचान लेते हैं। अगर मैं बोलूं मैमल्स, तो आपके माइंड में वो एनिमल आएगा जिसके एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर्स हों। अगर मैं बोलूं व्हीट प्लांट, तो आपके माइंड में व्हीट ही प्लांट आएगा, राइस या मेज नहीं। इन कैटेगरीज को साइंटिफिक लैंग्वेज में टेक्सा कहा जाता है। प्लांट एक टेक्सा है, एनिमल एक टेक्सा, मैमल्स, डॉग, कैट, व्हीट, ये सब अपने अपने लेवल के टेक्सा हैं। आप जानते हैं, कैट एक मैमल है और मैमल एक एनिमल, मतलब हर टेक्सा एक हायर कैटेगरी से रिलेटेड होता है। कुछ इंटरनेशनल सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए किया जाता है। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देखकर वही नाम आइडेंटिफाई किया जा सके। किसी ऑर्गेनिज्म का नाम पहले से किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया गया हो। प्लांट्स के साइंटिफिक नेम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर (आईसीबीएन) के रूल्स से दिए जाते हैं।
ये रूल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN को फॉलो किया जाता है। दुनिया भर में साइंटिस्ट एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं साइंटिफिक नेम देने के लिए। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दो कंपोनेंट से बना होता है, जेनेरिक नेम जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट स्पेसीज। इस सिस्टम को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। ये नेमिंग सिस्टम कैरोलस लिनियस ने सजेस्ट किया था और आज भी पूरे वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट इसी को फॉलो करते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करके टेक्सा में अरेंज करना ही टेक्सोनॉमी कहलाता है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये सारे प्रोसेसेस टेक्सोनॉमी के बेस हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म का सिर्फ नाम और क्लासिफिकेशन ही नहीं बताती, बल्कि उनके नेचुरल रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी बताती है। अगर हम टेक्सोनोमी की बात करें, तो टेक्सोनोमी सिर्फ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेगी, उन्हें नाम देगी और कैटेगरीज में क्लासिफाई करेगी। लेकिन सिस्टमैटिक्स एक स्टेप आगे है, ये ऑर्गेनिज्म के बीच के रिश्ते भी दिखाता है। जैसे टेक्सोनोमी के हिसाब से मैंगो है मैंजीफेरा इंडिका और नीम है एजाडिरेक्टा इंडिका, दोनों अलग स्पेसीज हैं। पर सिस्टमैटिक्स बताता है कि दोनों एक ही फैमिली मैलिएसी से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों के अंदर कुछ नेचुरल सिमिलैरिटीज और एक फैमिली रिलेशन है। सिस्टमैटिक्स लैटिन के सिस्टमा से निकला है। सिस्टमा का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कार्ल लीनियस ने अपनी फेमस बुक का नाम सिस्टमा नेचुरी रखा था, जिसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दिया था। तो चलिए एक बार फिर से उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे नज़र डालते हैं जिन्हें हमने इस प्रेजेंटेशन में कवर किए। सबसे पहले हमने बायोडायवर्सिटी का कंसेप्ट समझा। फिर हमने देखा कि लोकल नेम्स काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए साइंटिफिक नेम्स की ज़रूरत होती है ताकि हर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक पहचान मिले। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के स्टेप्स देखे, जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिज्म को समझकर उन्हें कैटेगरीज में रखते हैं। हमने जाना कि इंटरनेशनल कोड्स जैसे ICZN और ICBN नेमिंग्स के रूल बताते हैं। फिर हमने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम देखा, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जीनस और स्पेसीज। आखिर में हमने टेक्सोनोमी और सिस्टेमेटिक्स के बीच का फ़र्क समझा। टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, जबकि सिस्टेमेटिक्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करता है। इन सब कंसेप्ट के ज़रिए हम नेचर को बेटर समझ पाते हैं और बायोलॉजिकल रिसर्च में क्लैरिटी ला पाते हैं। बायोडायवर्सिटी हमें बताती है ऑर्गेनिज्म कितने डाइवर्स होते हैं। नॉमेनक्लेचर इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिवर्सल नाम हो जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो। टेक्सोनोमी हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को सिमिलर फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करने में, और सिस्टमेटिक्स इन सभी को जोड़कर ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और नेचुरल अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले क्लास की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके।
आपके किसी भी डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।